वेलकम टू माइक्रो स्टडी। तो जैसा कि आप जानते हैं, ट्रम्प जब से प्रेसिडेंट बने यूएसए के, इन्होंने दर्जनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं। और उसमें से जो सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो है टैरिफ्स लगाना। तो कल जब ट्रम्प व्हाइट हाउस में थे तो उनसे यहाँ पे उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रम्प ने बोला कि वो एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे जिसमें वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे। मैं आपको बताऊंगा रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या होती है, मगर उससे पहले ये जान ले कि पीएम मोदी की बायलैटरल विजिट चल रही है। पहले वो अभी फ्रांस गए हुए थे एआई समिट के लिए, और उसके बाद अब उन्हें यूएसए आना था, तो यूएसए पहुंच चुके हैं। और उनकी बहुत सारी वहाँ मीटिंग्स भी चल रही है, उस पर भी हम आएंगे। पहले तो ये खबर पे ध्यान देते हैं कि ट्रम्प ऑर्डर ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ एक्सपेक्टेड बिफोर मीटिंग पीएम नरेंद्र मोदी। पहले हम जानते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। तो मान के चलिए इंडिया यूएसए किसी कंपनी पे, कोई कार कंपनी या कोई फोन कंपनी, उस पर 10% टैरिफ लगाता है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होगी कि जब कोई इंडियन फ़ोन कंपनी यूएसए के मार्केट में जाएगी वहाँ अपना सामान बेचने के लिए, तो उस पर यूएसए गवर्नमेंट सेम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, यानी जो कि 10% इंडियन गवर्नमेंट लगा रही थी, वहाँ की गवर्नमेंट 10% ही टैरिफ लगाएगी उस मोबाइल कंपनी पे। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, या फिर से आप कह सकते हैं टिट फॉर टैट टैरिफ। इसी बीच ट्रंप ने कहा है कि वो जो पीएम मोदी से जो उनकी बायलैटरल मीटिंग होने वाली है, उससे पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर देंगे। मतलब ऐसा कुछ उन्होंने कंफर्म नहीं करा, उन्होंने कहा मैं बाद में भी कर सकता हूँ, मैं कल सुबह भी कर सकता हूँ, और उस पे वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे। और ये तो आपको पता ही होगा कि ट्रंप ने स्टील और एल्यूमीनियम पे 25% टैरिफ ऑलरेडी लगा चुकी है, जिससे बहुत बड़ी स्टील कंपनी और एल्यूमीनियम कंपनीज उनकी टेंशन बढ़ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इनका जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ वाला ऑर्डर है, इस पर ये अभी थोड़ा विचार करेंगे, मगर इन्होंने ये भी कहा है कि कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ये इसे मतलब लगा ही देंगे। मगर अगर आप मेरी ओपिनियन मांगे तो ट्रंप इससे मेरे ख्याल से 25% जितना तो नहीं लगाएंगे, मतलब जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है उन पर तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ट्रंप को यहाँ इन्फ्लेशन पर भी ध्यान देना है। जैसा कि आपको एक प्रीवियस वीडियो में पता होगा, मैंने बताया था कि ब्रिक्स और पुतिन का मानना है कि ट्रंप की जो टैरिफ वाली थ्योरी है, ये अमेरिका पे भारी पड़ेगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रम्प ने ऑलरेडी 25% टैरिफ लगा दिए स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो देखना ये है कि अब आगे ट्रम्प क्या करते हैं इस मेजर पे। और यहाँ पे आपको पता होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी की जो बायलैटरल मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है। इन्होंने सबसे पहले मिला है तुलसी गैबर्ट से, ये मिले हैं जो कि यूएस डायरेक्टर है नेशनल इंटेलिजेंस की। इसके बाद फिर ये ऐसी न्यूज़ आ रही है कि स्टारलिंक से रिलेटेड काम के लिए मस्क से भी मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एलॉन मस्क आप जैसा कि जानते हैं स्टारलिंक के ओनर हैं। तो स्टारलिंक और इंडिया में उसकी इंटीग्रेशन के लिए पीएम मोदी की एक बायलैटरल टॉक हो सकती है एलॉन मस्क के भी साथ, और उसके बाद तो उन्हें ट्रम्प से मिलना ही है। यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं, पीएम मोदी टू मीट एलॉन मस्क, डिस्कशन ऑन स्टारलिंक्स एंट्री इनटू साउथ एशियन मार्केट। स्टारलिंक जैसे कि आप जानते हैं एक सैटेलाइट कंपनी है, जैसे कि हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है जियो एयरटेल, वैसी एक स्टारलिंक कंपनी जो सैटेलाइट के माध्यम से आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसी के बीच नरेंद्र मोदी और एलॉन मस्क के बीच में एक मीटिंग हो सकती है। और एक और बड़ी खबर यहाँ पे ये थी कि ट्रम्प और पुतिन जो है वो अग्री करेंगे, एक विजिट करेंगे कि वो जो यूक्रेन वॉर रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है उसे बंद करवाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ट्रम्प ने सीज फायर ऑलरेडी करवा चुके हैं इजराइल और गाजा के बीच में, या इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच है, जैसा कि आपको ठीक लगे आप वैसे समझ सकते हैं। तो वैसे ही अब ट्रम्प का है कहना है कि ये जल्द से जल्द यूक्रेन वॉर खत्म करवा देंगे बस एक मीटिंग में। हालाँकि ये बात कहना सही भी होगा कि क्योंकि यूएसए ने अपनी फंडिंग बंद कर दी है यूक्रेन के लिए, तो ये वॉर वैसे भी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं थी। मगर अब क्योंकि ट्रम्प पर्सनली इसे इन्वॉल्व होके इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये कहना ज़्यादा गलत नहीं होगा कि ये वॉर अब ऑलमोस्ट खत्म ही है। इससे पहले कि ये खत्म हो जाए वॉर पूरी तरह, यहाँ सीज़ फायर हो जाए, रशिया एक बड़ा चंक जो यूक्रेन का है वो कभी भी कब्जा सकता है। हम जानते हैं कि रशिया ऐसा करने में कैपेबल है, क्योंकि रशिया के पास एक बहुत स्ट्रांग मिलिट्री, स्ट्रांग एयरफोर्स है। तो इससे पहले कि यहाँ कंप्लीट सीज़ फायर हो जाए, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि रशिया कंप्लीटली इस यूक्रेन के एक बड़े से जो सेक्टर है, जो बड़ा वहाँ पे चेन है, उसे कब्जा ले। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ न्यूज़ आई है कि ट्रम्प हैज़ लॉन्ग सेड दैट ही वुड क्विकली एंड द वॉर इन यूक्रेन विदाउट सेइंग हाउ ही वुड अकम्प्लिश दिस। तो अब देखना है कि ट्रम्प आगे क्या करते हैं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।